इस वक्त की बड़ी खबर से, जहां जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में बादल फटा है। कई लोग पहाड़ से आए पानी और मलबे की चपेट में आ गए हैं। हादसे में कम से कम 12 लोगों के मारे जाने की आशंका भी जताई गई है। 25 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। बादल फटने की घटना किश्तवाड़ जिले के सब्जन के चशोटी गांव में हुई है। चशोटी मचैल माता मंदिर यात्रा का शुरुआती पॉइंट है। शुरू कर गया है। स्थानीय लोग मदद में जो मचैल माता तीर्थ यात्रा हजारों श्रद्धालु पहुंचते हैं। ये 25 जुलाई से 5 सितंबर तक चलेगी। ये रूट जम्मू से किश्तवाड़ तक 210 किलोमीटर लंबा है और इसमें पद्दर से चशोटी तक 19.5 किलोमीटर की सड़क पर गाड़ियां जा सकती हैं। उसके बाद मचैल तक 8.5 किलोमीटर की पैदल यात्रा होती है। तो ये दो तस्वीरें आप देखिए आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर बादल फटने की घटना हुई है। मचैल माता मंदिर का ये रूट भी है। तो अब ऐसे में ये आशंका जताई जा रही है कि बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु पहुंचे होंगे, क्योंकि 25 जुलाई से लेकर के 5 जुलाई तक मचैल माता मंदिर तक श्रद्धालु पहुंचते हैं माता के प्रति आस्था। और अब ऐसे में यहाँ पर बादल फटने की घटना, तो ये भी कहा जा रहा है कि बड़े पैमाने पर श्रद्धालुओं की बहने की भी आशंका है। अब आप ये 3 तस्वीरें देखिए आपकी टीवी स्क्रीन पर। पहली तस्वीर में आप देखिए कि किश्तवाड़ में जब बादल फटा तो किस तरह की हाहाकार की स्थितियां हो चुकी हैं। यहाँ पर चारों तरफ पूरा इलाका मलबे में तब्दील नजर आ रहा है। और अब आप दूसरी तस्वीर में देखिए 12 लोगों के मौत की आशंका कहा जा रहा है। 12 से 15 लोगों की मौत हुई है। यह आंकड़ा बढ़ सकता है। तीसरी तस्वीर में आप देखिए राहत बचाव का काम जारी है। एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम मौजूद। जैसा आपने देखा भी होगा तो हमारे जो नेता विपक्ष हैं जम्मू कश्मीर विधानसभा में, और वहाँ के वो स्थानीय विधायक भी हैं श्री सुनील शर्मा जी, तो वो बात करना चाह रहे थे बहुत अर्जेंट। उन्होंने कहा कि आप मीडिया ब्रीफिंग के बीच में से मेरी बात करवाई जाए। तो बहुत सारे वो बहुत परेशान थे और बहुत अपसेट थे। तो उन्होंने कहा कि हमारे आंखों के सामने एक बहुत बड़ा क्लाउड बस्ट हुआ है, जिससे ये संभावना है कि बहुत बड़ी मात्रा में कैजुअल्टी हो सकती है। इत्तेफाक से ये ऐसा समय है साल का कि जब वहाँ मछेल यात्रा, जिसकी बहुत ज़्यादा मान्यता है उत्तर भारत में, इसका ये इन्हीं महीनों में इसी दौरान होती है। और ये जिस स्थान पर ये क्लाउड बस्ट हुआ है वहाँ से ही इस यात्रा की रवानगी भी होती है लगभग। और उसके तुरंत बाद हमने फौरन वहाँ के डिप्टी कमिश्नर शर्मा जी, उनसे बात की, लेकिन वो भी वॉज टेकन बाय सरप्राइज। किसी को इस तरह का था नहीं, क्योंकि इस तरह जैसे उत्तराखंड में हुआ उस तरह के यहाँ पर भी एक कभी दृश्य होगा, किसी ने उसकी कल्पना नहीं की थी। तो वो भी उसी स्थान की ओर रवाना हो चुके थे। सारी रेस्क्यू टीम वहाँ पहुँच गई है। अभी वो वर्कआउट कर रहे हैं। जो भी सहयोग सहायता दी जाएगी वो उपलब्ध करवाई जाएगी। हम सब एक दूसरे के साथ संपर्क में हैं। यदि कुछ ऐसे घायल लोग या कुछ इस तरह की आवश्यकता पड़ी कि जिन्हें एयरलिफ्ट करके बाहर किसी दूसरे अस्पताल में पहुंचाना पड़े, उसकी भी व्यवस्था। जम्मू कश्मीर के पर्वतीय क्षेत्र किश्तवाड़ के गांव चशोती में बादल फटने के कारण भारी तबाही की खबरें आ रही हैं। ये सारा क्षेत्र पर्वतीय क्षेत्र है और चंडी मां मचेल जी की पवित्र यात्रा इस वक्त चल रही है, वो उफान पर है और इस सारे क्षेत्र को भारी तबाही का सामना करना पड़ा है। चूंकि इस वक्त मां मचेल चंडी माता की पवित्र यात्रा भी चल रही है और इसलिए यात्रा में भी भारी व्यवधान की खबरें आ रही हैं। पूरा प्रशासन, भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस, डिजास्टर मैनेजमेंट की टीम्स को मौके पर भेज दिया गया है। प्रशासन राहत और बचाव कार्य में प्रशासन की टीमें वहां पहुंच रही हैं। और इसी खबर पर और भी ज्यादा जानकारी के साथ जम्मू कश्मीर से हमारे सहयोगी निसार अहमद हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। निसार, ये बादल फटने की घटना किश्तवाड़ से ये बड़ी घटना सामने आई है और जिस तरह से ये घटना हुई है, आशंका जताई जा रही है कि 200 से 300 लोग इस घटना से प्रभावित हुए होंगे निश्चित तौर पर। और जिस तरह से मचैल माता मंदिर तक तीर्थयात्री भी पहुंचते हैं, श्रद्धालु पहुंचते हैं और ये शुरुआती मतलब इनिशिएटिव पॉइंट है जो कि किश्तवाड़ है, यहाँ से चलती है और फिर मचैल माता। ऐसे में ये कयास लगाए जा रहे हैं कि बहुत बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो भी इससे प्रभावित हुए होंगे। मौत की अगर आंकड़े की बात करें तो 12 से 15 लोगों की जानकारी सामने आई है और भी इस पर क्या कुछ अहम अपडेट्स है?
जी बिल्कुल, जिस तरह से गरिमा अगर बात की जाए तो जिस तरह से जब ये हादसा पेश आया तो वहाँ के पडर के इलाके में तो वहाँ पे बेशक वहाँ पे श्रद्धालुओं का एक काफ़िला भी गुज़रता है, एक तांता वहाँ पे बंधा रहता है, तो जिसके वजह से जब बादल फट गए तो वहाँ पे करीबन 2 बस्तियाँ वहाँ की मुकामी बस्तियाँ हैं, वो उसके ज़द में आ गई है क्योंकि काफ़ी तेज़ पानी का बहाव था। यहाँ के मैदानी इलाकों में भी आज दोपहर ड ढाई बजे से लेकर यहाँ पे मौसम ने एक बार फिर करवट बदली है। तो हालाँकि पेशन गोई यहाँ पे 2 दिनों की थी कि यहाँ पे जो पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ पे लगातार तेज बारिशें हो सकती है, किसी-किसी जगह पे बादल फटने के भी इम्कानात है। तो उसी चीज़ को यहाँ पे जिस तरह से वही सामने आ गया है कि जिस तरह से कश्तवाड़ का जो अपरिचित इलाका है वहाँ पे आज जिस तरह से जो बादल फट गए, तो बादल फटने के साथ ही वहाँ पे इस कदर बारिशें हुई है कि वहाँ पे लोगों को एक जगह से दूसरी जगह तक जाने के लिए भी मोहलत नहीं मिली है क्योंकि काफ़ी लगातार 1 घंटे तक मुसलसल वहाँ पे बारिशें हुई है क्योंकि वहाँ से ये भी इत्तला फराहम हो रही है कि वहाँ पे अभी भी बारिश हो रही है। हालाँकि अगर बात की जाए तो वहाँ पे जिस तरह से जो लोग मुतासिर हुए हैं, अगरचे सरकारी एदाद-ओ-शुमार अभी तक पूरी तरह से डिक्लेयर नहीं हुआ है, लेकिन 12 लोगों की जो डेड बॉडीज़ है वो वहाँ से रिकवर की गई है। हालाँकि ये भी बताया जाता है कि जब वहाँ पे बादल फट गया है तो उससे कहीं जो पत्थर, स्टोन्स जो मड वो भी बहते पानी के साथ आए हैं। अभी ये अंदेशा नहीं लगाया जा सकता है कि वहाँ पे कुल मिलाकर कितनी कैजुअल्टीज़ हो सकती है। लेकिन जैसे कि बताया जाता है कि जब 2 बस्तियों को ये पानी का तेज़ बहाव वहाँ से गुज़रा तो वहाँ से वहाँ बेशक कहीं इंसानी जानें मज़ीद ज़ाया हुई होगी। लेकिन अभी तक वहाँ पे जो रेस्क्यू ऑपरेशन वहाँ पे जारी है, वहाँ पे पूरी तरह से एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ या दीगर फिर जो वहाँ पे रेस्क्यू टीम्स है वो भी वहाँ पे मौजूद है। पूरी तरह से अपनी तरफ से कोशिशें कर रही है कि जो वहाँ पे मुतासिर हुए हैं उनकी बाज़-आबादकारी के लिए कोई हिकमत अमली वहाँ पे अपना की जाए। लेकिन जिस तरह से जो वहाँ पे लगातार बारिशें, लगातार जो वहाँ पे पहाड़ गिर आते हैं, तो जिसकी वजह से वहाँ पे रेस्क्यू टीम जो है, उनके काम में भी काफ़ी हद तक खलल पैदा हो जाता है। लेकिन जिस तरह से उमर अब्दुल्ला ने भी हुँ, हंगामी बुनियादों पर वहाँ के हुँ, डिप्टी कमिश्नर को हिदायत दी है कि वो मौके पर मौजूद रहे, पूरी तरह से सूरत-ए-हाल को मॉनिटर करे कि अगर हुँ। वहाँ पे हेलीकॉप्टर के ज़रिए भी वहाँ पे मुतासिर लोगों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने की वहाँ पे ज़रूरत पड़ी तो वो भी वहाँ पे अवेलेबल रखी जाएगी। लेकिन पूरी तरह से अगर देखा जाए तो कश्तवाड़ का जो प्रशासन है इसी तकदो में लगा है, इसी कोशिश में लगा है कि हुँ। किस तरह से वहाँ पे लोगों को रेस्क्यू किया जाए। लेकिन जिस तरह से मौसम में आने भी वाले वहाँ दिनों पे को लेकर के मौसम विभाग ने क्या कुछ कहा है, इसे लेकर के जानकारी दीजिएगा आप जल्दी से। जी, अगर महकमे मौसमियात की बात की जाए तो यहाँ पे 13, हुँ, 14 और 15 तारीख तक हुँ, उन्होंने महकमे मौसमियात ने यहाँ पे जो अपरिचित इलाके हैं, जो बालाई इलाके हैं, वहाँ पे तेज़ बारिशें हो सकती है। मैदानी इलाकों में भी बारिशें होगी। हुँ, इस वक़्त जो अनंतनाग, श्रीनगर या फिर कुलगाम मैदानी इलाके हैं, वहाँ पे भी बारिशें हो रही है। वहाँ पे भी सुबह से लगभग हल्की बारिश हुई है, लेकिन ढाई बजे के बाद यहाँ पे इस कदर बारिश हुई, तेज़ बारिशें हुई, जिसकी वजह से यहाँ के नदी नालों में भी पानी की सतह बढ़ने लगी है और पहलगाम में भी पटकूट का इलाका है, हुँ, वहाँ पे भी बादल फटने के जो वहाँ पे खबर मौसूल हुई है, जिसकी वजह से अगरचे आबशार पार्क जो ठीक। वहाँ पे है, तो उसको भी थोड़ा-सा नुकसान हुआ है। लेकिन पहाड़ी इलाकों में यहाँ पे मूसलाधार बारिश के साथ-साथ यहाँ पे बादल फटने की भी पेशन गोई की गई है। जी। ठीक है, निसार खबर पर नज़र बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट्स लेंगे। फिलहाल तमाम जानकारियों के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।